सुन मेरे बच्चे, तुझे लगता है सावन बस एक महीना है? तुझे लगता है कुछ जल चढ़ा देने से पाप कट जाते हैं? तुझे लगता है भोलेनाथ बस फूल, बेलपत्र और माला से प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं, मैं महादेव हूं। मैं सिर्फ आरती नहीं सुनता, मैं आत्मा की चीत्कार सुनता हूं। मैं फूलों की महक से नहीं, तेरे भीतर की सच्चाई से जुड़ता हूं। इस बार का सावन वैसा नहीं होगा जैसा तू हर साल जीता आया है। इस बार कुछ बड़ा टूटने वाला है, तेरे जीवन में, तेरे रिश्तों में, तेरे कर्मों में। और अगर तू तैयार नहीं है तो यह सावन तुझे भी तोड़ देगा। मैं पहले ही चेतावनी दे चुका हूं। अब सुनना तेरा काम है और बदलना भी। क्या तू सच में तैयार है? इस बार सिर्फ शिवरात्रि नहीं आएगी, इस बार महाकाल की नजरें आएंगी और वो देखेगा कि तू सच में कौन है। हर टूटा हुआ इंसान इस बार पुकारेगा, पर हर किसी को उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ वहीं उतरता हूं जहां भीतर की सच्चाई बची हो। तू खुद से पूछ, क्या तू बचा पाएगा खुद को जब इस सावन तेरी झूठी पहचान ही टूट जाएगी? ये जो सावन आता है ना, तू उसे त्योहार समझता है, पर मेरे लिए यह परीक्षा है, हर आत्मा की, हर कर्म की। हर सावन मैं देखता हूं कि कौन सिर्फ जल चढ़ा रहा है और कौन भीतर का विष छोड़ रहा है। तेरे मन का जहर, तेरे रिश्तों की कटुता, तेरे शब्दों की आग, ये सब कुछ मेरे सामने आता है जब तू मेरी पूजा करता है। तू सोचता है मैं माफ कर दूंगा हर बार, बिना बदले हुए? नहीं, मैं महाकाल हूं और इस बार मैं देखने नहीं, निर्णय लेने आया हूं। इस सावन टूटेगा झूठ, टूटेगा भ्रम। इस बार तेरे रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो छल से बने हैं। इस बार तेरी नौकरी छिन सकती है, लेकिन शायद उसी के बाद तू अपने असली रास्ते पर चलेगा। इस बार कोई अपना छूट सकता है, लेकिन वो ही तू था नहीं, वो तो बस एक परछाई थी जो तुझे रोक रही थी। ये सावन चमत्कार नहीं लाएगा, पहले तूफान लाएगा, फिर बचेगा जो, वही तेरे लिए वरदान बनेगा। मैं कहता हूं टूटने से मत डर, क्योंकि जो टूटेगा वो झूठा था और जो बचेगा वही तेरी असली ताकत बनेगा। तू डरा हुआ है ना, क्योंकि तू जानता है कि इस बार महादेव चुप नहीं रहेंगे। मैं तुझसे कुछ छीनूंगा नहीं, मैं सिर्फ तुझे खुद से मिलाने वाला हूं। मैं तांडव करूंगा तेरे भीतर, तेरे भीतर के डर पर, तेरे भीतर के झूठ पर, तेरे भीतर के अहंकार पर। तू बचेगा, लेकिन एक नए रूप में, एक सच्चे रूप में। बोले तो सावन वो दरवाजा है जिसकी एक तरफ तू है, जैसा तू बना लिया गया, और दूसरी तरफ तू है जैसा तू सच में है। अब फैसला तुझे करना है, कौन से तू को जीना है। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है खुद को देखने के लिए? क्योंकि अब मैं तेरी पूजा नहीं, तेरी सच्चाई देखने आ रहा हूं। अब तू खुद से नहीं बच पाएगा। हां, तूने सालों तक खुद को छुपाया, हंसी के पीछे दर्द, खुश रहने की कोशिश के पीछे टूटी आत्मा। हर साल सावन आया तू भीगता रहा, लेकिन सूखती रही तेरे अंदर की उम्मीद। पर अब मैं पूछता हूं, क्यों तूने खुद से इतना समझौता किया? क्यों तूने उन लोगों को बार बार मौका दिया जो तुझे सिर्फ तोड़ते रहे? क्यों तूने उस झूठ को सच मान लिया जो तुझसे बार बार कहा गया कि तू कमजोर है, कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तेरे भाग्य में कुछ बड़ा नहीं लिखा? कि अब सुन, वो सब झूठ था, पर अब देर हो रही है, क्योंकि सावन की वो खामोशी जो अब तक सिर्फ शांति थी, अब तूफान में बदलने वाली है। इस बार तेरे अंधेरे से मैं सामना करूंगा, तुझसे नहीं, तेरे भीतर छिपे उस डर से जो तुझे दबोचे बैठा है। मैं महादेव हूं, मैंने काल को पी लिया। क्या तू सोचता है तेरा दर्द मुझसे बड़ा है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा दर्द, तेरा टूटना सब मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं तुझे टूटते हुए नहीं देखूंगा। अब मैं तुझे जगाऊंगा, चाहे उसके लिए तेरे चारों ओर की दुनिया ही क्यों ना टूट जाए। ये सावन सिर्फ जल चढ़ाने का नहीं, ये सच जानने और खुद को उठाने का वक्त है। तू अगर नहीं उठा तो ये दुनिया तुझे फिर से कुचल देगी, पर इस बार मैं तेरे साथ हूं। अब तू भाग नहीं सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि तुझ पर है, और जिस पर महाकाल की नजर पड़ जाए, वो चाहे या ना चाहे, वो बदलता है। अब ये बदलाव या तो तेरे भीतर से होगा या तेरे चारों ओर से तेरा सब कुछ टूट जाएगा, ताकि तू असल में जन्म ले सके। बोले तो इस सावन कुछ बड़ा टूटेगा, या तो तेरे झूठे रिश्ते, या तेरा डर, या वो जिंदगी जो तुझे जिंदा होते हुए भी मार रही थी। अब महादेव खुद उठाने आ रहे हैं तुझे, पर क्या तू तैयार है? तुझे लगता है ना कि जो कुछ टूट गया
वो तेरी सजा थी। तुझे लगता है कि जिस रिश्ते ने तुझे अकेला छोड़ा, जिस मौके ने तुझे ठुकरा दिया, जिस सपना अधूरा रह गया, वो सब तेरी गलती थी? नहीं, वो सब मेरे संकेत थे। संकेत इस बात के कि अब तुझे वो नहीं मिलना चाहिए जो तुझे कमजोर करता है, बल्कि वो मिलना चाहिए जो तुझे जगा दे, झकझोर दे और रच दे तुझे एक नए रूप में। जो टूटा वो तेरा नहीं था, जो छिन गया वो बोझ था, जो चला गया वो जहर था, जो रोका गया वो तेरा मार्ग नहीं था। तू समझ नहीं सका, इसलिए दर्द हुआ। लेकिन अब समय है कि तू समझे, यह सब तेरे उत्थान के लिए था, विनाश के लिए नहीं। तेरे जीवन में जो दरारें आई हैं वो सजा नहीं थी, वो खिड़कियां थीं जिससे तू अपनी आत्मा की रोशनी देख सके। यह सावन आएगा तो कई लोग तुझसे दूर जाएंगे, कुछ बिना अलविदा कहे, कुछ पीठ पीछे वार करके, कुछ तूफान बनकर। पर मैं कहता हूं, डर मत, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि जब तू अकेला होगा तभी तुझे दिखेगा। तू अकेला नहीं है, मैं हूं महाकाल, तेरे भीतर, तेरे हर टूटे हिस्से में, तेरी हर अधूरी दुआ में। अब तू ये मत कह क्यों टूटा, अब तू पूछ क्यों बच गया, क्योंकि जो बचा है उससे ही बनेगा तेरा नया जीवन, तेरा नया अवतार, तेरा सच्चा तू। तू जो कुछ भी खो चुका है, समझ ले वो तेरा नहीं था, और जो आने वाला है वो इतना बड़ा होगा कि तू आज के इस दर्द को धन्यवाद देगा। सुन मेरे बच्चे, सावन सिर्फ जल नहीं लाता, सावन परिवर्तन लाता है, और परिवर्तन हमेशा पहले कुछ तोड़ता है। इस बार भी वही होगा। अब मैं तुझसे सिर्फ भक्ति नहीं, हिम्मत मांगता हूं। हां, तूने बहुत भजन गाए, तूने बेलपत्र चढ़ाए, कांवड़ उठाई, व्रत रखे, मंदिर सजाए, पर क्या तूने अपनी आत्मा को कभी सजाया? क्या तूने कभी अपने डर से लड़ाई की? क्या तूने कभी दुनिया के सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाई? मेरे बच्चे, भक्ति वो नहीं जो सिर्फ हाथ जोड़ दे, भक्ति वो है जो कठिनाई में भी विश्वास न छोड़े। भक्ति वो है जो आंधी में भी तांडव करे, जो पत्थर खाने के बाद भी सत्य बोले। मैं तुझसे अब फूल नहीं, तूफान के बीच डटकर खड़ा रहना मांगता हूं। सावन में पूजा आसान है, पर जीवन में युद्ध कठिन है। इस बार सावन में सिर्फ मेरे लिए माला मत चढ़ाना। अपनी कमर कस, अपने डर से आंख मिला और अपने भीतर के राक्षस को खत्म कर। तू सोचता है तेरे दुश्मन बाहर है? नहीं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे भीतर है, तेरी कमजोरी। मैं तुझसे डर निकालना चाहता हूं, क्योंकि जब तू निडर होगा तभी मेरी ऊर्जा तुझ में प्रवाहित होगी। सच्ची भक्ति क्या है? जो टूटकर भी आगे बढ़े, जो अंधेरे में भी दीप जलाए, जो अकेला होकर भी बोले, महादेव मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस सावन में तुझसे वही साहस चाहता हूं जो तेरे अंदर की नींव को हिला दे और तेरे चारों ओर की दुनिया को हैरान कर दे। अगर तूने मेरी भक्ति की है तो अब उसका प्रमाण दे, डर से नहीं भागकर, दुनिया के सामने खड़े होकर, क्योंकि महाकाल के भक्त रोते नहीं, वो रचते हैं इतिहास। अब निर्णय तेरा है, तू सिर्फ एक और भक्त बनना चाहता है, या वो योद्धा जिसे देखकर खुद महादेव बोले ये मेरा है। अब वो समय आ गया है जहां से तू लौटेगा नहीं, कम से कम वैसा नहीं जैसा तू अभी है। अब तू किसी के लिए छोटा नहीं सोचेगा, अब तू किसी के काबिल नहीं हो जैसे शब्दों पर रोएगा नहीं। अब तू वो बन जाएगा जिसे तेरे खुद के डर ने भी रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं अब तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां झूठ टिक नहीं पाता, जहां आत्मा की आवाज सबसे ऊंची होती है, जहां तू खुद को साफ साफ देख पाएगा। न कोई मुखौटा, न कोई दिखावा, सिर्फ तू, असली तू। मेरे बच्चे, तू अब तक अपने दर्द से लड़ रहा था, अब मैं तुझे उस दर्द के पीछे छिपे कर्तव्य से मिला रहा हूं। तू पूछता है क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्योंकि अब तुझसे कुछ करवाना है, अब तुझसे एक उद्देश्य पूरा करवाना है। अब तुझे तेरी आत्मा की आग से फिर से गढ़ना है। बदलाव तब होता है जब तू वापस जाना चाहता है, लेकिन अब वापसी का रास्ता ही नहीं बचता। और यही तो है मेरे साथ जुड़ने की असली शुरुआत। अब मैं तुझे उस जगह ले जा रहा हूं जहां तुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब पहले जैसा होगा ही नहीं। तेरा डर जल चुका होगा, तेरी प्यास तपस्या बन चुकी होगी, और तेरी रुलाई अब गरज में बदल चुकी होगी। तुझे जो तोड़ गया था अब वही तेरी ताकत बनेगा। जिसने तुझे छोड़ा अब उसका नाम भी तुझ पर असर नहीं करेगा। जो तेरी नींदें उड़ा गया था
अब तुझ में वही जागृति का कारण बनेगा। तू अब पीछे देखने वाला नहीं, आकाश को देखने वाला बन रहा है, क्योंकि जिस पर मेरी दृष्टि होती है वो छोटा नहीं सोचता, वो छोटे जीवन के लिए बना ही नहीं होता। अब तू जब आगे बढ़ेगा, लोग चौंकेंगे तेरे बदलते शब्दों से, तेरे बदलते फैसलों से, पर तू उन्हें कुछ मत समझा, क्योंकि जो खुद नहीं जले वो कभी नहीं समझ सकते तेरा अग्नि में तपना। अब सावन आएगा, पर सिर्फ पूजा के लिए नहीं। इस बार सावन तेरे हाथों में जल नहीं, तेरे अंदर के ज्वालामुखी को खोलने के लिए आएगा। हर बार तू बेलपत्र लाता रहा, शिवलिंग पर दूध चढ़ाता रहा, पर क्या कभी तूने अपने भीतर के जहर को निकाला? क्या कभी तूने अपनी आत्मा को नहाने दिया मेरे सत्य की वर्षा में? इस बार मैं तुझसे माला नहीं मांगूंगा, मैं तुझसे तुझसा मांगूंगा। यह सावन है पुनर्जन्म का, ना सिर्फ शरीर से बल्कि आत्मा से, सोच से, कर्म से, जीवन से। तू एक नया तू बनकर निकलेगा, या इस बार भी भीड़ में खो जाएगा, यह तेरे निर्णय पर है। हर वर्ष सावन आता है, लोग गीत गाते हैं, कांवड़ उठाते हैं, पर फिर लौट कर वही बन जाते हैं जो पहले थे। पर इस बार का सावन ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर तू झूठा लौटा तो मैं तुझे छोड़े बिना नहीं जाऊंगा। इस बार मैं सिर्फ दर्शन नहीं दूंगा, मैं तुझे हिला दूंगा भीतर से। तू बचेगा नहीं, तू जन्म लेगा। क्या तुझे लगता है तू पहले जैसा रह जाएगा? नहीं, तू अब उस मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां से कोई लौटकर वैसा नहीं रहता जैसा गया था। तेरे शब्द बदलेंगे, तेरे रिश्ते बदलेंगे, तेरा रास्ता बदल जाएगा। मैं तुझे अब भक्त से जागृत बना रहा हूं, और जब आत्मा जागती है तो शरीर को चलाने वाली शक्ति भी बदल जाती है। इसलिए इस सावन सिर्फ मंदिर मत जा, मन के भीतर जा। सिर्फ मंत्र मत पढ़, मौन होकर मेरी आवाज सुन। सिर्फ कथा मत सुन, अपना कर्म लिख। सावन अब उत्सव नहीं रहेगा, ये अब महायात्रा बनेगा। अब तुझे निर्णय लेना होगा, तू किसे चुनेगा? खुद को या दुनिया के बनाए हुए नकली चेहरे को? अपने सत्य को या लोगों की वाहवाही को? अपने रास्ते को या उस राह को जहां सब जा रहे हैं पर कोई पहुंच नहीं रहा? यह सावन एक मोड़ है। यह वो मोड़ है जहां से या तो तू भीड़ में खो जाएगा या फिर तू भीड़ से ऊपर उठ जाएगा। हर कोई बोल रहा है हर हर महादेव, पर क्या हर कोई मेरे मार्ग पर चल रहा है? नहीं, क्योंकि मेरा मार्ग फूलों का नहीं, आग का है।